स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत शुभकामना मकर संक्रांति की। पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा सनातन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक परख है ना। हमारे जितने रिचुअल्स हैं, हम जो भी पूजा पाठ जप तप करते हैं, इस सबों का आधार विज्ञान पर आधारित है। और विज्ञान के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपने सही प्रश्न किया। चलिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि 14 या 15 को, तो मैं पहले बता दूं कि 15 की तैयारी कर ले, 15 को ही होगा निसंदेह, किसी प्रकार का मन में संशय न रखें। 15 को ही मनानी है पूरी उत्सुकता के साथ। अवश्य जाननी चाहिए कि 14 के बाद ये 15 शिफ्ट कैसे हो गया। देखिए 14 एक तारीख हमारे अंग्रेजी तिथि कैलेंडर तिथि से किसी प्रकार का सनातन का कोई टेक्निकली कोई संबंध नहीं है तकनीकी रूप से। फिर यह 14 क्यों? बहुत वर्ष पहले से हम लोग बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं, ये 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति। तो 14 और जनवरी से मेरा मतलब नहीं है। अब ये जानने की बात है कि प्रत्येक महीने में संक्रांति होता है, बड़े अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक महीने में यानी ठीक 30वें दिन, लगभग मैं बोल रहा हूं, लगभग 30वें दिन संक्रांति होता है। संक्रांति को समझे कि संक्रांति का अर्थ क्या है। संक्रांति का अर्थ है ट्रांजिट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये ज्योतिषीय भाषा है, हमारी आध्यात्मिक भाषा में उसे हम संक्रमण काल कहते हैं। यानी जब परिवर्तन होता है एक राशि से दूसरी राशि पर, जब सूर्य ट्रांजिट करते हैं, दैट इज संक्रांति। यही संक्रांति है। यानी और सूर्य का जो चाल है वो महीने एक राशि में एक महीने में रहते हैं, एक बार में आता है। यानी प्रत्येक महीने में सूर्य का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है। यानी वर्ष में 12 संक्रांति हो गए, इस प्रकार से समझेंगे। तो कि जब 12 संक्रांति हैं तो, और इसका महत्व विशेष रूप से क्यों है, साल में एक ही बार मकर संक्रांति को ही क्यों हम ज़्यादा गुणगान करते हैं, इसे ही क्यों मनाते हैं। अब ये पहले 14 वाली बात को मैं क्लियर कर ला कि 14 आया कहाँ से। जिस दिन 14 के दिन मकर संक्रांति नहीं होता है, 14 तारीख को सूर्य की संक्रांति नहीं है। ये कहेंगे कि जिस दिन सूर्य का संक्रमण होता है प्रत्येक माह में, वो एक संयोग पड़ा कि जो तिथि बनाई गई है अंग्रेजी तिथि, उस दिन 14 तारीख है। यानी 14 तारीख के ही दिन में संक्रमण होता है प्रत्येक महीने में। इसीलिए 14 जनवरी को हम लोग मनाते आ रहे हैं। और जब धनु राशि से मकर राशि पे सूर्य का जब ट्रांजिट होता है यानी संक्रमण होता है, तो वो जनवरी माह में ही होता है हमेशा। बहुत वर्षों के बाद, 25-30 वर्षों के बाद सूर्य थोड़ा अपनी धुरी से खिसक जाते हैं पृथ्वी की धुरी के कारण, जिस कारण से पहले 14 को होता था। अब पिछले लगभग 5 साल से आप नोटिस किए होंगे कि वो 14 से लेकर 15 आ गया है। हो सकता है से 25 साल के बाद फिर 16 भी हो जाएगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है और आपको नेचुरली मैंने बताया। तो अब ये जान ले कि 14 आने वाले वर्षों में भी 14 नहीं होगा, 15 ही होगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ी 16 को मनाए। तो ये पहले हो गया। अब ये प्रश्न अवंतिका आपका है कि मकर संक्रांति का ही महत्व क्यों है। देखिए, चाहे हमारे अंग्रेजी जो हम ये मनाते हैं ना, अभी हम लोग 9 वर्ष बीता 1 जनवरी, हम तो बहुत वर्षों से बोलते रहे हमारा 9 वर्ष नहीं, कैलेंडर बदला है मात्र, और इसमें किसी प्रकार की कोई बदलावट। लेकिन 14 जनवरी को मान सकते हैं कि यहाँ से हमारे आगाज है 9 वर्षों का। और तारीख तिथि के हिसाब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन हमारा 9 वर्ष होगा, उस दिन तिथि। किंतु जो नेचर प्रकृति के हिसाब से 14 जनवरी को ही समझिए कि एक प्रकार से आगाज हो जाता है 9 वर्ष का। क्यों 14? देखिए, साल में 2 बार जो स्थिति आती है कि सूर्य का परिवर्तन होता है, उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण। अभी दक्षिणायन में सूर्य है, यानी आप देखेंगे जब पूर्व की तरफ, जब पूर्व दिशा की ओर पूर्वाभिमुख होकर जब आप खड़े होंगे तो सूर्य का उदय बिल्कुल सामने से नहीं होता है, आपके दाहिनी तरफ यानी दक्षिण की तरफ से होता है। 14 यानी ये मकर संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो धीरे धीरे उनका गमन प्रारंभ हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। यानी वो उनका परिवर्तन आ जाएगा और वो दक्षिणाभिमुखी हो जाएंगे इस तरह संक्रांति से। तो ये सूर्य का परिवर्तन हुआ
आप मौसम देखेंगे, जितनी ठंड कड़ाके की शीतलहरी चल रही है, 15 तारीख बीता और उसके बाद देखेंगे ठंड की तासीर में परिवर्तन आ जाता है। एक अजीब सी आप धूप को झेल नहीं पाएंगे। अब ऐसे ही समय में आपका यह भी प्रश्न है कि ये गुड़ तिल ये क्यों? गुड़ रक्त शोधन है। प्रतिदिन व्यक्ति को एक टुकड़ा भी गुड़ ग्रहण करना चाहिए। गर्मियों में ना करें, इस सीजन में तो अवश्य करनी चाहिए। तिल के अंदर जो तिल की जो तासीर है उसके अंदर में गर्मी है। ऐसी अवस्था में इस सीजन में यदि आप तिल का सेवन करते हैं तो आपके अंदर में जो रक्त संबंधी त्वचा संबंधी जो विकार है उससे आप बचेंगे। गुड़ और तिल का मिश्रण करके आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक व्यंजन तो बनता ही है जो हमें ग्रहण करने में वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, वो तो है ही, लेकिन ये हमारे शारीरिक शुद्धि और कई प्रकार के प्यूरिफिकेशन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड प्यूरिफिकेशन। देखिए, सूर्य और मकर की एक और विशेषता मैं बता रहा हूँ। सूर्यदेव तो सूर्यदेव सभी जानते हैं जो ग्रह राज कहते हैं, और मकर राशि का अर्थ है उनके अधिष्ठाता देव हैं शनिदेव। शास्त्र के हिसाब से सूर्य के पुत्र हैं शनि, किंतु दोनों में बिल्कुल बनती नहीं है। अब इस पचड़े में नहीं पढ़ना कि क्यों नहीं बनता है देवी देवताओं में, ये एक अलग विषय है। यदि आपके मन में जिज्ञासा है तो आप शास्त्रों के अंदर जाएं, विद्वानों से कंसल्ट करें, इसकी जानकारी मिलेगी। किंतु कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले आपको जानकारी होना आवश्यक है। विषयांतर होगा, इसीलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए विषय छोड़ देता हूँ। यदि आपको रुचि है, जानकारी की आवश्यकता है, तो आप उसको जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लें। तो जब कहा गया कि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव और दोनों में बनती नहीं है, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक लाल तो एक काला, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में एकदम 180 डिग्री में दोनों की चाल चलती है। उस दिन सूर्य जो है अपने पुत्र के घर यानी शनि के घर पे, शनि देव की राशि मकर राशि पे, पुत्र के घर पे वो जा रहे हैं। यह बहुत विशेष है, जबकि दोनों की दो दिशा है। तो कैसा एक बहुत बड़ा महासंयोग है। सूर्यदेव स्वयं चलकर अपने पुत्र के घर आ रहे हैं जो बिल्कुल एंटी है। क्या मैं बताऊं आपको, पहले ये क्या करने से पहले क्या ना करें ये अवश्य जान ले हम। बासी भोजन, मांसाहार ये भूल कर भी ना करें। कहीं कहीं देखा गया है हमारे झारखंड के कुछ क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन बहुत मांस भक्षण करते हैं, जो हमारे वो भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं है। और ऐसे समय में तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। किसी प्रकार का गरिष्ठ यानी अभक्ष्य भोजन जो मनुष्य के लिए नहीं है वो भोजन नहीं करना है, बासी भोजन नहीं करना है। झगड़े झंझट, किसी प्रकार के मिथ्यावाचन या फिर निंदा वगैरह नहीं। क्यों? सूर्य देव की कृपा होनी है। जब हम भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने चले हैं तो सबसे पहले हमारी आत्म शुद्धि हो, हमारा आचार विचार शुद्ध हो, वो सुचिता हो शरीर से, मन से, आत्मा से, तभी हम भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी उचित होता है। तो इन कार्यों को न करें। अब जो करने की बात है, प्रातः स्नान, सबसे पहले बताऊं कि प्रातः स्नान करें, संभव हो तो सूर्योदय के पूर्व। एक बात तो छूटी गया, मैं बता दूं आपको, 14 तारीख की रात 2:32 में सूर्य का संक्रमण होगा। बीच में बता दिया, ये छूट गया था, आपके मन में प्रश्न आ जाती। तो रात्रि 2:32 में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अतः अगली प्रातः यानी तब तक 15 जनवरी हो चुका रहेगा, तब हम लोग करेंगे। आइए पुनः वापस आता हूँ उसी विषय पर कि क्या करें। प्रातः स्नान करेंगे, और स्नान यदि है, गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व है। आप सुने होंगे कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में स्नान करने का सभी के लिए सुलभ नहीं है किसी भी कारणों से। तो आपके अपने स्थान पर कोई भी नदी, हम पहले प्राथमिकता देते हैं नदियों को, बहते हुए जल को, वो गंगा स्वरूप। और हमारे तो मंत्र भी हैं, गंगा चे गोदावरी च यमुना सरस्वती। तो हम तो आवाहन भी करते हैं अपने बाल्टी के पानी में भी, और विश्वास है कि माता गंगा और जितने भी तीर्थ के हमारे जल हैं उनका आवाहन हो जाता है। और हम ये स्वीकार करते हैं कि माता गंगा हमारे समक्ष है, हम गंगा स्नान कर रहे हैं। तो अपने स्थानीय सरोवर में आप स्नान करें। यदि नहीं है तो कोई तालाब सरोवर ही चलेगा। यदि वह भी संभव नहीं है तो घर में गंगा का आवाहन करके
आप अपने घर पे ही स्नान करें। हाँ अवश्य, जब घर पे स्नान कर रहे हैं तो उसमें काला तिल, तिल एक धुला हुआ सफेद श्वेत तिल होता है, एक काला है जो धुला हुआ नहीं है, जिसके छिलके सहित है। काला तिल को जल में डालें और उस जल से ही स्नान करें। उससे शनि का प्रकोप से आप बचेंगे, यम के प्रकोप से बचेंगे और आपकी आयुष्य वृद्धि होती है और रोग का नाश होता है। इससे ये आयुर्वेद कहें, ज्योतिष कहें, या फिर कह सकते हैं कि हमारा ये धर्म का ये सारे हमारे ये दिशा निर्देश हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। उसके बाद गुड़ तिल का सेवन करेंगे। भगवान दान का भी विशेष महत्व है। दान में क्या करें? दान में ऋतु फल हमेशा ही बोलते हैं, द्रव्य दान हमेशा ही होता है, किंतु गुड़ और तिल का दान विशेष महत्व है। जब आप ये देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे समय में आपके ग्रहों का भी नाश होगा और बाकी भी। जैसे दान की भी महत्व मैंने बताया कि ये दान करना है आपको। दान करेंगे, स्वयं भी आदान प्रदान भी पड़ोसियों के बीच में, संबंधियों के बीच में होता है। किंतु याद रहे, समाज में कुछ ऐसे वर्ग, वंचित वर्ग हैं जो हो सकता है कि वो स्वयं गुड़ तिल का सेवन करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है। हम उनका भी अवश्य ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो दायित्व तो हमारा बनता है। मात्र एक दान करके कहीं पर हम बच न जाएं, वैसे लोगों को भी ख्याल रखना है। उनके भी जो अंदर से, जो आत्मा से जब उनका आशीर्वाद आएगा, निश्चित रूप से भगवान की अनुकंपा आपको होगी। देखिए, एक सम्मान होता है आपके घर पे। यदि आप कोई पेड़ है किसी फल का, तो पहला फल जब आता है तो प्रतीक्षा करते हैं कि चलो पेड़ में फल आ रहा है, तो आपने पहले ही मन बना लिया तो पहले भगवान को समर्पित करेंगे। एक भावनात्मक बात है, समझने की बात है। आप दिसंबर में तिल खा लें तो किसी प्रकार का अपराध नहीं हो जाता, ना ही कोई आपके शरीर में कोई कुप्रभाव हो जाएगा, किंतु एक सम्मान है। आप देखेंगे कि सरस्वती पूजा में बच्चे बहुत से हैं ऐसे फल जो पहले सेवन नहीं करते हैं, और बेर हो, मटर हो, कि नहीं पहले माता सरस्वती को हम पहले भोग निवेदित करेंगे, उसके बाद ही इस ऋतु फल का हम सेवन करेंगे। तो पहले जब उस दिन हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, इस विधि विधान से पूजा करते हैं, इतना नियम करते हैं, तो वो तिल का वहाँ महत्व है। तो तिल पहले भगवान को समर्पित करें, वो प्रारंभ किए, इसके बाद पूरा सीजन हम खाते रहें। तो खाने में कोई पहले मना ही नहीं है। एक सम्मान, एक भावनात्मक बात है कि उस दिन पहले भगवान को समर्पित करेंगे। जब भगवान को देंगे तो पहले भगवान को देंगे, तभी लेंगे। जैसे बताएं ना कि पेड़ में कोई नया आपके बागीचे में, छत में, गैलरी में, जहाँ भी आप लगा रखे हैं, कोई फूल का कोई पुष्प हो, कोई फल हो, तो वो पहले भगवान को समर्पित करते हैं, पहला फूल या पहला फल। उसके बाद ही फिर हम हर देंगे। अब इसके बाद खूब आनंद के साथ उसका उपभोग हम करेंगे, ये बात।